जगदलपुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दुर्ग और बलरामपुर क्षेत्रों में हो रही कथित अफीम की खेती को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश को धान के कटोरे से हटाकर अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी जमीन पर करोड़ों रुपए की अफीम की खेती कर रहे हैं और पकड़े जाने के बाद भी सरकार उनके बचाव में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी में लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा किया गया और अब गैस सिलेंडर के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जगदलपुर संवाददाता स्मिता साहू की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की भी कमियां होगी। सरकार पेट्रोल और डीजल की भी रेट बढ़ाएगी, जिस तरह से गैस का रेट इन्होंने बढ़ाया है। मतलब कुल मिलाकर प्रदेश की जनता फिर ये डबल इंजन सरकार की मार से फिर भुगतने वाली है और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार ये डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार प्रदेश की और देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं कि गैस का कहीं भी स्टॉक में कमी नहीं है। तो फिर एजेंसियां क्यों खाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आखिर प्रदेश और देश की जनता से क्यों झूठ बोल रहे हैं? संरक्षण में ही अफीम का खेती की जा रही। आखिर सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाह रही है? लगातार नकली शराब, अब बियर बॉटल के ऊपर एक महंगा बियर का स्टिकर लगाकर बेचा परोसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को गांजा, सूखा नशा, अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से धड़ल्ले से प्रदेश में चल रहा है। अब काम के अंतिम पड़ाव के रूप में 17 मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव हम करने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहेंगे कि जिस तरह से मनरेगा कानून की बदलाव को लेकर पूरे प्रदेश में इसका अभियान चला, इसको लेकर 17 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। और साथ ही कि अब संगठन में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और जिला कार्यकारिणी लगातार अभी बन रहा है, ब्लॉक कार्यकारिणी बन रही है। दोनों जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के अंतिम चरण तक हम पहुंच चुके हैं और अब पंचायत कांग्रेस और बूथ कमेटी की गठन की प्रक्रिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दी है और इसके तहत कल मैं स्वयं बस्तर जिले के पुष्पाल, पालम, ककनार और रतेंगा में जाकर मैंने स्वयं इसकी शुरुआत की है। पंचायत देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप देखेंगे कि दुर्ग के समोदा में लगभग 10 एकड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और किसान मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा लगभग 8 से 10 करोड़ की अफीम की खेती किया जाता है। इसी तरह पार्ट 2 बलरामपुर में 2 दिन पहले की घटना, वहां पे भी लगभग 5 एकड़ से अधिक की अफीम की खेती की जा रही। उसी तरह आज की बात है, पार्ट 3 मतलब वही बलरामपुर में ये दूसरा स्पॉट है जहां 5 एकड़ से वहां पे भी अधिक की अफीम की खेती की जा रही है। इसका मतलब सत्ता
और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में खुलेआम पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा नशा का कारोबार सत्ता के बिना संरक्षण के कैसा संभव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दुर्ग में बकायदा अफीम अपने फार्म हाउस में अफीम का खेती किया जाता है और सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। कटोरा बना दिया और कहीं न कहीं इसका पूरा जिम्मेदार, पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार सिर्फ किसानों के धान की फसल को महत्व कम देकर अब अफीम की फसल की ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि धान की फसल में आय दोगुना नहीं हो सकता। अफीम की खेती करो तो आपका आय 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ेगा। क्या यही फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है? क्या शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को। इस मुद्दे को लेकर आज पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव का आयोजन रखा गया है, ताकि सरकार की इस नाकामी को हम जनता तक ले जाएंगे। ये सरकार आम जनता की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में नशा का कारोबार करने के लिए और नशा परोसने के लिए ये सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए काम कर रही है।